दोस्तों, ये कहानी है एक हाफिज कुरान लड़की की जो हर सुबह गांव के बच्चों को कुरान पढ़ाती थी, उन्हें अच्छे अखलाका और अल्लाह का डर सिखाती थी। उसकी प्यारी तिलावत की आवाज से पूरा मोहल्ला गूंज उठता था और शाम को बच्चे उसके आंगन में इकट्ठा होकर उससे कुरान और हदीस सीखते थे। उसकी भलाई, नम्रता और नेकियों का जिक्र पूरे गांव में था। हर कोई उसे इज्जत की नजरों से देखता था और उसकी जिंदगी को एक मिसाल मानता था। लेकिन दोस्तों, अल्लाह की अदालत में सिर्फ जाहिरी नेकियां नहीं बल्कि दिल की सच्चाई और गुनाहों से परहेज भी मायने रखता है। इसी लड़की की जिंदगी में एक छोटा सा गुनाह, रिबा, सूद, ऐसा था जिसने उसके सारे नेक अमलों को छलनी कर दिया। जब उसकी मौत हुई और कब्र खोदी गई तो ऐसा मंजर सामने आया जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। कब्र के अंदर चारों तरफ चूहे भरे हुए थे और यह नजारा देखकर हर कोई कांप उठा। आंखों से आंसू बह निकले और लोग अल्लाह से पनाह मांगने लगे। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ सुनाने के लिए नहीं बल्कि सबक लेने के लिए है। तो आइए इस हकीकत से पर्दा उठाते हैं। पाकिस्तान के एक छोटे से गांव इस्लाम नगर की बात है, जहां हरे भरे खेतों और फसलों की लहलहाती क्यारियों के बीच छोटी छोटी मिट्टी की झोपड़ियां बसी थीं। गांव का माहौल सादा और शांत था। खेतों में सुबह की ताजा हवा में गाय भैंसों की घंटियों की आवाज गूंजती और दूर कहीं से मुर्गों की बांग सुनाई देती। गांव के बीचों बीच एक पुरानी मस्जिद थी जिसकी मीनार से अजान की आवाज हर सुबह और शाम गांव के कोने कोने तक पहुंचती। मस्जिद की दीवारें भले ही पुरानी थीं, लेकिन उसकी मजबूती और रौनक गांव वालों के दिलों में बसी थी। इस्लाम नगर के लोग मेहनतकश और सादगी पसंद थे। पुरुष खेतों में दिन भर पसीना बहाते, औरतें घर का काम संभालती और बच्चों की परवरिश करती, और बच्चे मस्जिद के पास बने छोटे से मदरसे में कुरान पाक की तालीम लेने जाया करते। इस गांव में एक परिवार था जिसे हर कोई इज्जत और मोहब्बत की नजरों से देखता था। ये था अहमद का परिवार। अहमद एक मेहनती किसान थे जिनके दिन खेतों में बीतते और रातें परिवार के साथ सुकून में कटती। उनकी बीवी जमीला एक परहेजगार और नेकदिल औरत थी जो हमेशा 5 वक्त की नमाज, दुआ और कुरान की तिलावत में मशगूल रहती। जमीला का चेहरा हमेशा नूरानी रहता और वो गांव की औरतों को भी नमाज और कुरान की तालीम देती। लेकिन इस परिवार की असली शान थी उनकी बेटी फातिमा। फातिमा की उम्र भले ही कम थी, लेकिन उसकी नेकी और इल्म ने उसे गांव की सबसे इज्जतदार बेटी बना दिया था। फातिमा सिर्फ 15 साल की थी जब उसने पूरा कुरान पाक याद कर लिया था। उसकी आवाज इतनी सुरीली और दिलकश थी कि जब वो मस्जिद में तिलावत करती तो लोग अपने काम छोड़कर रुक जाते और उसकी आवाज में खो जाते। मस्जिद के बाहर खड़े बुजुर्ग उसकी तारीफ में कहते, फातिमा हमारे इस्लाम नगर की रोशनी है। अल्लाह ने हमें एक हाफिज कुरान दी, ये हमारी शान है। बच्चे उसे प्यार से हाफिजा आपा कहकर बुलाते और उसकी माँ जमीला को गर्व महसूस होता कि उसकी बेटी इतनी नेक और इल्म वाली है। फातिमा की जिंदगी अल्लाह की इबादत और दूसरों की खिदमत में गुजरती थी। वो रोज 5 वक्त की नमाज अदा करती, रात को तहज्जुद पढ़ती और दिन में गांव के बच्चों को कुरान सिखाती। फातिमा ने मस्जिद के पास एक छोटा सा कमरा बनवाया था जो उसका मदरसा था। इस कमरे की दीवारों पर कुरान की आयतें खूबसूरती से लिखी थीं और एक पुराना लकड़ी का तख्ता रखा था जिस पर बच्चे बैठकर तिलावत सीखते। कमरे में एक छोटा सा कालीन बिछा था और एक कोने में कुरान की किताबें और तस्बीह रखी रहती थीं। फातिमा बच्चों को बड़े प्यार और सब्र से पढ़ाती। उसका पढ़ाने का तरीका इतना आसान और दिलचस्प था कि बच्चे जल्दी सीख जाते। वो हर बच्चे को उसकी काबिलियत के हिसाब से पढ़ाती और अगर कोई बच्चा कमजोर होता तो उसे अलग से वक्त देती। गांव वाले उसकी इस मेहनत की बहुत इज्जत करते। फातिमा बच्चों से पढ़ाने की फीस लेती थी, एक छोटी सी रकम जो उसकी किताबों, कुरान की कॉपियों और जरूरी खर्चों के लिए होती। इस्लाम नगर के ज्यादातर बच्चे गरीब परिवारों से थे, लेकिन माँ बाप खुशी खुशी फीस दे देते क्योंकि वो जानते थे कि फातिमा का पढ़ाना उनके बच्चों के लिए अनमोल है। लेकिन कुछ परिवार इतने गरीब थे कि वो फीस देने में देर कर देते। ऐसे में फातिमा मजाक में कहती, कोई बात नहीं, अगले महीने दे देना, लेकिन तब 2 गुना देना होगा। उसकी इस बात पर बच्चे और उनके माँ बाप हंस देते, लेकिन अगले महीने वो सचमुच 2 गुनी रकम दे देते। फातिमा की आंखों में एक अजीब सी चमक होती
जब वो ये बात कहती और गांव वाले उसकी इस आदत को नजरअंदाज कर देते। उन्हें लगता कि हाफिजा आपा की इतनी नेकियां हैं कि ये छोटी सी बात कोई मायने नहीं रखती। लेकिन ये छोटा सा लालच, ये सूद लेना कुरान में साफ मना किया गया है। कुरान में रिबा को अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ जंग बताया गया है। फातिमा को शायद ये बात पूरी तरह समझ नहीं आई थी। वो सोचती थी कि ये छोटी सी रकम कोई बड़ा गुनाह नहीं और उसकी नेकियां इस खामी को ढक लेंगी। वक्त बीतता गया। फातिमा अब 25 साल की हो चुकी थी। इस्लाम नगर में उसकी इज्जत और भी बढ़ गई थी। लोग कहते, इस्लाम नगर की बेटी जन्नत की हकदार है। उसकी तिलावत की आवाज अब और भी प्यारी और असरदार हो गई थी। रमजान के महीने में वो मस्जिद में तरावीह पढ़ाती और गांव की औरतें उसकी आवाज सुनकर आंसुओं में डूब जाती। उसकी तिलावत में एक अजीब सी रूहानियत थी जो सुनने वालों के दिलों को छू लेती। फातिमा की माँ जमीला और अब्बू अहमद को लोग बधाई देते, तुम्हारी बेटी ने हमारे गांव का नाम रोशन कर दिया। जमीला अपनी बेटी को देखकर कहती, बेटी अल्लाह तुझे लंबी उम्र दे, तू हमारा फख्र है। फातिमा भी अपनी जिंदगी से खुश थी। वो बच्चों को कुरान की आयतें सिखाती, उनकी तफसीर समझाती और रात को तहज्जुद में अल्लाह से अपनी और अपने गांव की मगफिरत मांगती। लेकिन उसका वो छोटा सा गुनाह रिबा लेना उसके दिल में छिपा रहा। गांव वालों को इसकी भनक थी, लेकिन कोई खुलकर कुछ न कहता, क्योंकि फातिमा की नेकी और इल्म का रौब सबके दिलों में था। एक दिन इस्लाम नगर में अजीब सी बेचैनी थी। सुबह से ही आसमान में काले बादल छाए थे और हवा में नमी थी। हवाएं तेज चल रही थीं और पेड़ों की टहनियां डरावने ढंग से हिल रही थीं। फातिमा उस दिन अपने मदरसे में बच्चों को पढ़ा रही थी। वो एक आयत की तफसीर समझा रही थी जब उसे अचानक तेज बुखार महसूस हुआ। उसका चेहरा लाल हो गया और उसकी सांसें तेज चलने लगीं। बच्चों ने घबराकर उसकी मां को बुलाया। जमीला दौड़ती हुई आई और फातिमा को घर ले गई। गांव के हकीम को बुलाया गया, जिसने फातिमा को देखकर कुछ जड़ी बूटियों की दवाइयां दी, लेकिन बुखार कम होने का नाम न ले रहा था। रात होते होते फातिमा की हालत और बिगड़ गई। वो बार बार कुरान की आयतें पढ़ रही थी और उसकी आवाज कमजोर पड़ रही थी। जमीला और अहमद पूरी रात दुआएं मांगते रहे। गांव की औरतें मस्जिद में इकट्ठा हो गईं और सूरह यासीन पढ़ने लगीं। कुछ ने सूरह रहमान की तिलावत की तो कुछ ने दुआए कुनूत पढ़ी। लेकिन सुबह की अजान से पहले फातिमा की सांसें थम गईं। उसकी रूह ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। इस्लाम नगर में मातम छा गया। लोग रोते हुए एक दूसरे को बता रहे थे, हमारी हाफिजा आपा चली गई। अल्लाह की नेक बंदी थी वो। मस्जिद में मुनादी हुई और जनाजे की तैयारी शुरू हो गई। गांव की हर गली में सन्नाटा था और लोग फातिमा की नेकी की बातें कर रहे थे। बच्चे जिन्हें उसने कुरान सिखाया था अपने घरों में बैठकर रो रहे थे। जमीला और अहमद टूट चुके थे। जमीला बार बार कह रही थी, मेरी बेटी, मेरी फातिमा, तूने हमें अकेला छोड़ दिया। अहमद चुपचाप मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठे थे। उनके चेहरे पर दुख और हैरानी थी। जनाजे के लिए पूरा गांव मस्जिद के मैदान में इकट्ठा हुआ। सैकड़ों लोग आए थे, बूढ़े, जवान, बच्चे और औरतें। फातिमा के पढ़ाए हुए बच्चे अपनी हाफिजा आपा को याद करके रो रहे थे। इमाम साहब ने जनाजे की नमाज पढ़ाई और सब ने अल्लाहू अकबर कहकर दुआ की। नमाज के बाद लोग कब्रिस्तान की तरफ बढ़े। इस्लाम नगर का कब्रिस्तान गांव से थोड़ा बाहर एक खेत के किनारे था। वहां की जमीन हमेशा नरम रहती थी और कब्र खोदना आसान होता था। गोरख जो कब्र खोदने का काम करता था वहां पहुंचा और कुदाल लेकर जमीन खोदने लगा। लेकिन हैरत की बात थी, जमीन इतनी सख्त थी जैसे पत्थर का पहाड़ हो। गोरख की कुदाल बार बार टकराकर टूटने लगी। उसने पसीना पोंछते हुए कहा, यह क्या बात है? इस जमीन ने तो आज मुझे हैरान कर दिया। गोरख ने दूसरी जगह पर कोशिश की, लेकिन वहां भी जमीन लोहे जैसी सख्त थी। लोग आपस में खुसुर पुसुर करने लगे। ये क्या हो रहा है? पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। इमाम साहब ने गोरख को तीसरी जगह पर कब्र खोदने को कहा। घंटों की मशक्कत के बाद गोरख ने किसी तरह एक कब्र तैयार कर ली। वो थककर चूर हो चुका था। उसने कहा, अल्लाह की कसम, आज जमीन ने मुझे रुला दिया। अब फातिमा की मैयत को कब्र में उतारने की बारी आई। जैसे ही उसके शरीर को कफन में लपेटकर कब्र में रखा गया, अचानक नीचे से दर्जनों चूहे निकल आए। छोटे बड़े चूहे जो कब्र में इधर उधर दौड़ने लगे, मैयत पर चढ़ने की कोशिश करने लगे। लोग चीख पड़े।
कुछ औरतें डर कर पीछे हट गईं। जमीला ने दहाड़ मारकर रोना शुरू कर दिया। मेरी बेटी के साथ ये क्या हो रहा है? इमाम साहब ने तुरंत औजुबिल्लाह पढ़ा और कहा, जल्दी मैयत को निकालो, ये कोई साधारण बात नहीं। उन्होंने गोरख को दूसरी कब्र खोदने को कहा। गोरख ने फिर मेहनत की और एक नई कब्र तैयार की, लेकिन जैसे ही मैयत को उसमें उतारा गया, फिर वही मंजर, चूहों का झुंड नीचे से निकला जो कब्र को भरने लगा। लोग घबरा गए। कुछ ने कहा, यह अल्लाह का अजाब है। कुछ ने कहा, शायद कोई जादू है। इमाम साहब ने सबको चुप कराया और गंभीर होकर पूछा, फातिमा के बारे में बताओ, क्या कोई गुनाह था जो हम नहीं जानते? अल्लाह की कुदरत यूं नहीं होती, जरूर कोई राज है। गांव वाले खामोश हो गए। फिर एक बुजुर्ग औरत जो फातिमा की पड़ोसन थी, हिचकिचाते हुए बोली, इमाम साहब, फातिमा बच्चों से फीस लेती थी। अगर कोई बच्चा समय पर फीस न दे पाता तो वो अगले महीने दोगुनी रकम मांगती थी। हम सब सोचते थे कि ये छोटी बात है, लेकिन शायद ये रिबा था, वो गुनाह जो कुरान में मना है। एक और आदमी ने आगे बढ़कर कहा, हाँ, मेरे बेटे ने भी बताया था कि हाफिजा आपा ने उससे दोगुनी फीस ली थी, क्योंकि हम 1 महीने देर से दे पाए थे। धीरे धीरे और लोग बोलने लगे। एक औरत ने कहा, मेरे बच्चे ने भी यही बताया था। हमने सोचा कि हाफिजा आपा की इतनी नेकियां हैं तो ये छोटी सी बात मायने नहीं रखती। सच धीरे धीरे सामने आ रहा था। फातिमा रिबा लेती थी और ये बात, रिबा ऐसा गुनाह है जो इंसान के सारे नेक अमल खा जाता है। कुरान कहता है कि रिबा खाने वाले कब्र से ऐसे उठेंगे जैसे शैतान ने उन्हें छुआ हो, और अजाब चूहों जैसा होगा जो उनके शरीर को कुतरेंगे। फातिमा ने नेकी का दिखावा किया, लेकिन इस लालच ने उसके अमलों को बर्बाद कर दिया। सब लोग सन्न रह गए। जमीला और अहमद रोते हुए अपनी बेटी के लिए मगफिरत की दुआ मांगने लगे। इमाम साहब ने कहा, अब सिर्फ अल्लाह की मर्जी है, हमें मैयत को दफनाना होगा। उन्होंने उसी चूहों वाली कब्र में फातिमा को दफना देने का फैसला किया। गोरख ने कब्र को मिट्टी से भर दिया, लेकिन हर कोई खामोश था। जमीला की आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे और अहमद का सिर शर्म से झुका हुआ था। उस दिन के बाद इस्लाम नगर में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। लोग मस्जिद में जाकर दुआएं मांगते और बच्चों को रिबा से दूर रहने की नसीहत करते। वक्त बीतता गया। फातिमा की कहानी इस्लाम नगर में एक सबक बन गई। मस्जिद में इमाम साहब हर जुमे की नमाज में रिबा के खिलाफ खुतबा देते। गांव वालों ने फैसला किया कि अब कोई भी बच्चों को कुरान पढ़ाने की फीस नहीं लेगा, और अगर कोई गरीब बच्चा फीस न दे पाए तो उसे मुफ्त में पढ़ाया जाएगा। फातिमा के अब्बू अम्मी ने भी अपनी बेटी की मगफिरत के लिए रोज दुआएं मांगी। जमीला हर रात तहज्जुद में अल्लाह से अपनी बेटी की माफी मांगती, और अहमद गांव वालों की मदद करके अपनी बेटी के लिए सदका जारिया करने की कोशिश करते। गांव वालों ने भी उनके दुख में साथ दिया, लेकिन वो मंजर, चूहों से भरी कब्र, किसी के दिल से न गया। ये कहानी गांव से गांव तक फैली और लोग समझ गए कि नेकी दिखावे की नहीं, दिल की होनी चाहिए। अल्लाह की नजरों में छोटा गुनाह भी बड़ा हो सकता है और उसका हिसाब बहुत सख्त है। इस्लाम नगर के लोग अब पहले से ज्यादा सावधान हो गए। मस्जिद में बच्चों के लिए मुफ्त कुरान की तालीम शुरू की गई। गांव के बुजुर्ग और जवान मिलकर गरीब बच्चों की मदद करने लगे। फातिमा का मदरसा अब भी चलता था, लेकिन अब वहां कोई फीस नहीं ली जाती थी। गांव की औरतें और बच्चे उस कमरे में इकट्ठा होते और फातिमा की याद में दुआएं मांगते। इस्लाम नगर में एक नया माहौल बन गया था, नेकी और इबादत का माहौल। लोग अब ये समझ चुके थे कि अल्लाह का हुक्म मानना ही असली नेकी है, और हर छोटा बड़ा गुनाह इंसान को अल्लाह की रहमत से दूर कर सकता है। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? नीचे कमेंट में जरूर बताइए, और आप मेरी कहानी कहां से देख रहे हैं? अपने गांव या शहर का नाम भी लिखें। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे।